Assalamu alaikum viewers. Today we discuss about introduction of psychology. It is the second part of the introduction of psychology. The first part is the psychology as a science of soul. In this video we discuss about the psychology as a science of mind. इसमें हम देखेंगे जी ग्रीक फिलोसफर नेम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड. माइंड इज़ अ डिफाइंड एज अ फीलिंग सेंसेशंस सेंटिमेंट्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस. अब ग्रीक फिलोसफर्स ने साइकोलॉजी को नाम दे दिया जी साइंस ऑफ माइंड. अब माइंड में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फीलिंग सेंसेशन सेंटिमेंट्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस. कि अब माइंड उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि माइंड में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. हमारी अनकॉन्शियस फीलिंग्स आ जाती हैं, कॉन्शियस सेंटिमेंट्स फीलिंग्स, ये सारा कुछ हमारे माइंड में होता है. ग्रीक फिलोसफर यूज द टर्म ऑफ साइकोलॉजी सोल एंड माइंड अनइमीडिएटली. प्लाटो वाज फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम. प्लाटो था, उसने पहला बंदा था जिसने ये टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था. Aristotle proposed mind as the function of the body and mental processes are affected due to environmental factors. अब अरस्तु ने प्रपोज किया कि फंक्शंस जो माइंड फंक्शंस हैं वो बॉडी एंड मेंटल प्रोसेसेस के अफेक्ट्स हैं जो ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से प्रेजेंट होते हैं. अब जॉन लोग कहते हैं ही डिक्लेयर दैट सोल इज रिलीजन कॉन्सेप्ट एंड माइंड इज द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. अब जॉन लॉक ने कहा कि जो सोल है वो रिलीजियस मज़हब के लिए का एक मजहबी एक इमेज है, कॉन्सेप्ट है, और जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ही प्रेजेंटेड द नोटेशन नॉन एज ट्रोबोला रसा. दैट मीन्स माइंड इज एब्सोल्युटली ब्लैंक शीट एट द टाइम ऑफ बर्थ. इन्वायरमेंटल एक्सपेरिमेंट मेक प्रिंट ऑन इट. जॉन लॉक ने एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई, प्रेजेंट की कि ट्रोबोला रसा. इसका मीनिंग ये था कि माइंड एक खाली शीट है, खाली पेपर है. वो पैदाइश के वक्त इन्वायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स ज़िंदगी के तजर्बात के की वजह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. किसी जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे हमारा जो माइंड है उसी तरह उसके पेपर पे चीज़ें फिल होती जाएंगी. उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स में इन 19th सेंचुरी साइकोलॉजी वाज इमर्ज एज द सेपरेट डिसिप्लिन. इट वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. अब 19वीं सदी में इसको एक अलहदा नाम दे दिया गया मेंटल प्रोसेसेस का. डिफाइन उसको किया जाने लगा मेंटल प्रोसेसेस कि ये एक अलहदा ही चीज़ है. वॉट इस्टेब्लिश द फर्स्ट लाइब्रेरी एंड इवॉल्व स्ट्रक्चरनिज्म एज द स्कूल ऑफ थॉट. अब वॉट जो था उसने पहली लाइब्रेरी बनाई थी और इसने स्ट्रक्चरनिज्म पे काम किया था जो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है. ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का एक मेंबर था. ही डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड. एक्चुअली वॉट एंड टीचनर बोथ हैव ट्राइंग टू स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस. अब टीचनर और वॉट था, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने मिलकर मेंटल प्रोसेसेस पे काम किया था. अब देर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस. अब दो किस्म के मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निटिव एंड अफेक्ट्स. अब हम कॉग्निटिव देख लेते हैं. कॉग्निटिव perceptions, belief, thoughts and ideas are includes in cognitive mental processes. अब इन cognitive processes में हमारी perception, beliefs, thoughts आ जाते एंड आइडियाज आ जाते हैं. perceptions जो हम चीज़ें इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं. It and include activities such as perceiving, thinking, understanding and remembering. इसमें हमारी perceiving आ जाती है, thinking आ जाती है, understanding और remembering कि हम चीज़ों को किस तरह याद करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और perceive करते हैं. कि किस तरह हमने एक चीज़ को देखा, उसको परसीव किया, उसके बारे में सोचा कि ये कैसा है, उसे अंडरस्टैंड किया कि ये चीज़ ऐसे है और फिर उसको अपने जहन में याद कर लिया. उसके बाद हमारे पास अफेक्ट्स आ जाता है. अफेक्ट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग वंस फीलिंग मूड और इमोशनल स्टेट्स. अब अफेक्ट्स आता है. अफेक्ट्स होता है कि मेंटल प्रोसेस है ये कि अगर कोई बंदे ने कोई चीज़ देखी है या समझी है उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो एक उसके सामने हम एक रेसलिंग शो लगा देते हैं. उसमें वो बच्चा देखता है कि मार कुटाई, जो एक पर्सन है दूसरे पर्सन को मार रहा है, वो उसको परसीव कर रहा है, फिर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो उसी चीज़ को रिमेंबर कर लेता है कि मार कुटाई लड़ाई झगड़ा. फिर उसके बाद उसका अफेक्ट क्या होगा कि उसके सामने अगर कोई चीज़ रखी जाएगी तो वो उसको मारेगा, उसे तोड़ फोड़ करेगा. इसी के अगेंस्ट अगर हम एक ऐसा शो लगाते हैं
बच्चे के सामने, जिसमें वो किसी चीज़ को केयर करते हैं, केयर से रखते हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। इसके बाद दिखाने इस शो को दिखाने के बाद उसके आगे से कोई टॉय रखते हैं तो वो उस टॉय का बहुत प्यार से ख्याल रखेगा, उससे बहुत केयर करेगा उसकी। ये सारे अफेक्ट्स आ जाते हैं। अब क्रिटिसिज्म्स में हम देख लेते हैं, माइंड और मेंटल प्रोसेसेस आर अनटचेबल एंड कैन नॉट बी सीन और ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटेशंस विल बिकम इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट। अब जैसे कि हमने साइंस ऑफ सौर में देखा था कि जो सौर है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम ऑब्जॉर्व नहीं करते। इसी तरह माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर रिजल्ट निकालना, उसे समझना एक इम्पॉसिबल है और या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद जो आता था, वी कैन बी अवेयर टू ऑफ ओवर मेंटल एक्टिविटीज़ एंड नॉट ऑफ अदर। इसमें कहते हैं कि हम अपने जो हमारे अपने मेंटल एक्टिविटी है उसको हम तो समझ अवेयर हैं, लेकिन हम उसको दूसरे को अच्छी तरह नहीं समझा सकते। डिपेंडेंसी ऑफ दिस डेफिनेशन विल बिकम इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट। अब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो जो चीज़ हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं हम वैसा ही अगले बंदे को नहीं बता सकते कि हम क्या सोच। अगर हम बताने की कोशिश भी करेंगे तो वो शायद अपनी परसीव वो किसी और तरह से उस चीज़ को परसीव कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एनिमल्स काइंड एंड मेंटल पेशेंट्स कैन नॉट ऑब्जर्व देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस। अब जो एनिमल्स हैं, किड्स हैं, बच्चे एंड मेंटल पेशेंट्स जो हैं, वो अपनी मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो नहीं जानते हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक हो गया। आज हमने देखा कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, उसमें हमने क्रिटिसिज्म्स देखे, साइकोलॉजी फिलोसफर्स देखे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।